हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 8 के गणित विषय की प्रश्नावली 6.1। तो इसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। मतलब हमें इकाई अंक बताना है। तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि सम संख्याओं का वर्ग का इकाई अंक सम होगा और विषम संख्याओं के इकाई का अंक विषम होगा, है ना। जैसे दो का वर्ग क्या होगा? चार। चार दो सम संख्या है तो चार भी सम संख्या है। वैसे तीन का स्क्वायर 9 होगा और 9 क्या है? विषम संख्या, और 3 भी विषम संख्या है ना। अगर कहीं दो संख्या हो उसमें और या तीन हो उसमें केवल इकाई अंक का वर्ग करके देख लेना है ना। जैसे कि यहाँ पहले में है 81 है ना, तो 81 में इकाई अंक एक है तो एक का स्क्वायर करके देख लेंगे। एक का स्क्वायर एक होगा तो एक क्या होगा? इसका वर्ग संख्या का इकाई अंक होगा ना, और ये विषम होगा। ठीक है, तो करते हैं। पहला प्रश्न है 81 है ना। 81 में इकाई अंक एक है और एक का वर्ग एक होता है ना, अतः 81 के इकाई अंक 81 के वर्ग के इकाई अंक एक होगा ना। दूसरा प्रश्न है 272। तो 272 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? दो। दो का वर्ग होगा जैसे 4। ठीक है, तो 272 का इकाई अंक क्या होगा? 4 होगा। इसी तरह इसका तीसरा है 799। 799 का इकाई अंक क्या है? 9। तो 9 का वर्ग कर देंगे 81, तो 799 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। अब अगली संख्या है 3853 है। इसका इकाई अंक 3 है तो 3 का वर्ग होगा 9, है ना। तो क्या हो जाएगा? इकाई अंक हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। अब ऐसे ही है 1234 है तो इसका इकाई अंक है 4, इसका वर्ग कर देंगे 16। 16 का अंतिम अक्षर है 6, तो क्या हो जाएगा? इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला है 26,387। इसका इकाई अंक है 7 और 7 का हो जाएगा 49। 49 का अंतिम अक्षर है 9, तो क्या हो जाएगा? इसका वर्ग के इकाई अंक हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। अगली संख्या है 52,698। 98 का मतलब 52,698 का इकाई अंक है 8। 8 का वर्ग कर देंगे 64 और 64 का अंतिम अक्षर है 4, तो इसका वर्ग का इकाई अंक हो जाएगा 4। अगली संख्या है 99,880। इसका 0 है, 0 का वर्ग 0 होगा तो इकाई अंक 0 हो जाएगा। अगले में है 12,796। 96 का इकाई अंक है 6 और 6 का वर्ग कर देंगे 36। 36 का तो इकाई अंक हो गया 6, है ना। अब आ जाएगा 55,555। 5 इकाई अंक है, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 हो जाएगा और इकाई अंक क्या हो गया? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को स्पष्ट रूप से पूर्ण संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो इसको करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि जिन संख्याओं के इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होते हैं उनका क्या वो पूर्ण वर्ग होती है ना, पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। अब क्या क्या बच गए? एक तो बच गया 2, 3, 7 और 8। जिन संख्याओं का इकाई अंक 2, 3 और 7, 8 होता है वो कभी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती है ना। तो यही यही इसमें करना है। ठीक है, तो अब पहली संख्या है 1057। 57 का इकाई अंक है 7 और हमने देखा कि 2, 3, 7, 8 क्या कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। हम लिख देंगे कि हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 होता है और 1057 का इकाई अंक 7 है, अतः ये स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना। ऐसे ही अगली संख्या है 23,453। इकाई अंक है 3 और 3 आ गए, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। फिर अगला है 2, इस अगले में आ जाएगा इकाई अंक 8। 8 भी इसमें आ रहा है, फिर इसमें 2 और इसमें 0 होगा ही, लेकिन जहाँ यहाँ 0 की संख्या विषम है 3 है, तो हमने देखा, हमें पता है कि जैसे 10 का वर्ग करेंगे तो इधर 1 0 था तो इधर क्या आ जाएगा? 2 0। तो यहाँ देखो 3 0 है यानी विषम है, तो इसलिए ये संख्या पूर्ण
वर्ग संख्या नहीं होगी। फिर वापस 2 है, 2 नहीं होती, वापस 0 ये 3 है इसलिए नहीं होगा, और वापस ये 0 1 है इसलिए नहीं होगा, क्योंकि 1 0 होगा तो इधर 2 0 होंगे, हमने देखा है। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे होगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा। तो हमें पता है कि विषम संख्याओं का वर्ग विषम होगा और सम संख्याओं का वर्ग सम होगा। तो हमें इनका इकाई अंक का वर्ग करके देखना है कि विषम आ रहा है या सम, है ना। तो पहली है 431, तो 431 का इकाई अंक है 1, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 विषम संख्या आता है, इसका वर्ग विषम होगा। और अब अगली संख्या है 28,2826, 26 का इकाई अंक 6 है, तो 6 का वर्ग करेंगे 36 आएगा, और 6 इसका 6 वर्ग है, इस 6 सम संख्या है इसलिए 36 भी सम संख्या है, इसलिए 2826 का वर्ग विषम नहीं होगा ना। अब आती है 7,779, 7,779 है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक है 9, यह विषम है और इसकी वर्ग भी विषम होगा, अतः यह संख्या विषम होगी, है ना। अब आती है अगली 82,004, इसका इकाई अंक 4 और ये सम है, इसलिए इसका वर्ग भी सम होगा, है ना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 4 कि निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान में, है ना। हमें समझना है ये ना, इसके पैटर्न को समझना है ना, ये वाले पैटर्न को समझना है ना, कैसा हो रहा है ये सवाल। तो देखो, पहले में हो रहा है 11 है, 11 का स्क्वायर क्या कर रहा है 121, हम पता है, लेकिन कैसे हो रहा है, यहाँ 2 है, 1 और 1 2, तो बीच में लिख दिया 2, फिर दोनों साइड में 1 है तो 1 1 है, तो 1 और 1 इधर, है ना। ऐसे अगली संख्या है, देखिए अगली संख्या है 101, क्या है 101 का स्क्वायर, तो क्या होगा, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो 2 हो गए, तो बीच में आ गए 2, दोनों साइड में 0 और फिर 1 1, ये हो गया, ऐसा पैटर्न बनेगा। फिर अगली संख्या है 1001, 1001 का स्क्वायर, तो कैसे होगा, लिख देंगे पहले 1 और 1 2, और दोनों साइड में 2 2 0 और फिर 1 1, ये वाला पैटर्न। अब ऐसे ही अगली संख्या के साथ होगा, है। तो अगली संख्या क्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1,00,000, 1,00,000 1 का स्क्वायर, है। तो बीच में कितने हैं 4 0 है, तो दोनों साइड में 1 1 है, तो 1 1 और 1 2, और दोनों साइड में 4 4 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 1, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, ये हो गया। और ऐसे ही अगला प्रश्न होगा। अगले प्रश्न में 0 कितने हैं 2 4 6, 6 0 है, और इधर 1 है इधर और 2 है, तो कितने हो गए 3 हो गए, 3। देखो देखो, यहाँ 1 है ना, ये गलत लिख रखा है, यहाँ 1 है ना, तो 1 और 1 2 हो गए, दोनों साइड में अब 6 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और 1 इधर और 1 इधर, ये ऐसे होगा ना, यहाँ दे रखा है ना, ये वाला ऐसे होगा ये वाला ऐसे होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। वापस इसमें वही पैटर्न है ना, रिक्त स्थानों का पूर्ति करनी है ना, ठीक है। तो वैसे ही है, तो यहाँ देखो कितने 1 हैं, 1 2 3 4, 4 हो गए, तो लिख देंगे 4 लिख दिए। अब देखो 4 लिख दिए, फिर 0 3, दोनों साइड में 0 3, फिर 0 2 0 2, फिर 0 1 0 1, ऐसे हो जाएगा ना। फिर देखो इसमें इस साइड वाला भरना है, तो इसमें बीच में है 5, यानी 5 1 होंगे, और 0 भी 1 1 है सब में, तो कैसे होगा 1 0 2 0, मतलब 1 0 1 0, वापस लिखते हैं ना, तो क्या हो जाएगी संख्या 5 तक है, तो 5 1 आएंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0 1, हो गए 5, 1 2 3 4 5, है ना, ऐसी संख्या आएगी, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए ना। तो इसके पैटर्न को समझना है ना, तो ये पैटर्न ऐसा है ना, पहली संख्या है इसको गुणा किया, फिर गुणा में जितना है उसका स्क्वायर यहाँ किया है ना, फिर वापस इसमें 1 प्लस करके यहाँ लिख दिया है ना। तो क्या हो गया, 1 और 2 को गुणा करेंगे तो 2 आएगा,
फिर यहाँ 2 का स्क्वायर कर दिया, वापस 2 का स्क्वायर, फिर इसमें 1 प्लस करके यहाँ करना है, क्या करना है 2 + 1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो ऐसे ये सारा पैटर्न है ना। तो देखते हैं, यहाँ 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, फिर यहाँ लिख दिया 6 का स्क्वायर और इसमें 1 प्लस करके 7 का स्क्वायर लिख दिया। यहाँ वापस 3 चौक 12, 12 12 का स्क्वायर कर दिया और इधर 1 प्लस करके स्क्वायर कर दिया। वापस ये 20 होंगे, 20 होंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे 20 का स्क्वायर और इधर प्लस करके कर रखा है ना। वापस देखो यहाँ 30 हो रहे तो 6 पंजे, तो यहाँ आ जाएगा 6 का स्क्वायर है ना। फिर यहाँ 30 हो जाएंगे, यहाँ 31 का स्क्वायर। वापस 7 × 42, यहाँ हो जाएगा 42 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 43 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि योग सक्रिय किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए ना। इसको ऐसे जोड़ना नहीं है कि 1 + 3, 1 + 3 यानी 4, फिर ऐसे 9, ऐसे नहीं जोड़ना है ना। तो इसमें क्या है, ये सब विषम संख्या है, तो क्रमागत विषम संख्याओं, जितनी विषम संख्या है उसका स्क्वायर क्या होगा, इनका योग होगा। कैसे, तो यहाँ देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, 5 संख्या है तो 5 आ गया, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25, तो इनका योग आ जाएगा 25। ऐसा ही सबका करना है। ठीक है, तो देखो पहले प्रश्न में 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया है, अतः 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका योग क्या हो जाएगा 25। अगली संख्या में 10 क्रमागत संख्याएँ हैं ना, तो कहाँ है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या कर देंगे 10 का स्क्वायर कर देंगे 100 आ जाएगा। फिर वापस अगली संख्या में 12 क्रमागत दे रखी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे 144 है ना, ऐसे हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 का पहला है कि 49 और 7 विषम संख्याओं का योग रूप में लिखिए ना, योग रूप में लिखेंगे। ठीक है, देखो हमें क्या करना है कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग में लिखना है। कैसे लिखना है, विषम संख्याएं कैसी होती है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 है ना, ऐसे लिखना है ना। इसको 7 संख्याओं तक लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं, देखो 7 का वर्ग 49 है, इसलिए 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 49 होगा। तो क्या कैसे लिख सकते हैं इसको, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 है ना, ये 7 क्रमागत विषम संख्याएं हो गई है ना, और इनका योग भी 49 होगा। अब देखो अगला प्रश्न है कि 121 को 11 विषम क्रमागत संख्याओं लिखिए। तो 11 का वर्ग 121 आता है, इसलिए 11 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 121 होगा। तो लिख देंगे वैसे ही। तो पहले क्या लिख दिया, 1 + 3 + तो क्या हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, यानी 11 विषम संख्याओं को क्रमागत रूप में लिख देंगे ना, इनका योग भी 121 होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न करना है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 12 का वर्ग कितना होगा, देखो 12 का वर्ग होगा 144 और 13 का वर्ग होगा 169 है ना। तो ये क्या हो गया, 12 को n हो गया तो n का स्क्वायर, और इधर 13 क्या हो जाएगा n + 1 का स्क्वायर है ना। तो इसका सूत्र क्या है 2n। तो इनके बीच में कितनी संख्या है, इनको 2n से निकाल सकते हैं ना। n बराबर पहली संख्या में 12 है, तो 12 × 2 करेंगे 24, तो पहले इन दोनों के वर्ग के बीच में कितनी संख्या होगी 24 है ना। दूसरे में 25 है, तो n 25 हो गया, 25 × 2 हो गया 50, तो 25 और 26 के वर्ग के बीच 50 संख्याएँ होंगी। फिर वापस 99, फिर 99 को गुना कर देंगे, 198 आएगा, 99 को 2 से गुणा कर देंगे, तो 198 संख्याएँ होगी 99 के स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में। ठीक है, इस तरह यह प्रश्नावली समाप्त होती है। जय हिंद।